नाविका जी, ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं वो बात तो करती है बीजेपी को हराना है, लेकिन मुसलमानों को वो वोट डालने वाला रोबोट समझती हैं कि कमांड देंगे कि बीजेपी को हराना है, नहीं तो वो वोट दे देगा आपको। दूसरी बात ये कि हमने 15 में हम लोग चुनाव हारे, आपने कहा था कंसिस्टेंसी की बात, 15 में हमको 0 आया था बिहार में, 20 में 5 जीते, 4 हमारे तोड़ लिए गए, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, उसके बाद जनता ने हमको दिया। तो हमारा मानना यह है कि हम इस पर राजीत करते हैं कि करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, कंटिन्यू जनता के बीच में। और जब जनता ने हमको अब भी 5 जिताकर भेजा है तो एकमात्र नेता है पूरे देश में बैरिस्टर ओवैसी साहब जिसने जनता का धन्यवाद किया सीमांचल में जाकर के। और ये लोग क्या करते हैं, हमने 6 मांगा, इन्होंने हमको नहीं दिया। जिस प्रकार कौरवों को अहंकार था, उन्होंने पांडवों को 5 गांव नहीं दिया, इनको भी अहंकार है। और आज उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, मैं भाटी जी मौजूद है, मैं इस बात को स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि आपने कहा अखिलेश जी युवा है, बैरिस्टर ओवैसी साहब भी युवा है, मैं आपको स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में वोट डालने वाला रोबोट नहीं है सर। अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अपने लिए कुर्सी लगाएगा, उस कुर्सी पे गर्व से बैठेगा, क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, आपको तो बी टीम कहते हैं, क्यों देंगे आपको? अखिलेश जी देंगे क्या? 10 सेकंड नाविका जी, 10 सेकंड। जिसने हमको उग्रवादी कहा, जिसने मुझको उग्रवादी कहा, जिसने हमको अहंकार में छोड़ दिया, उसको सीमांचल और बिहार की जनता ने जवाब दे दिया। अगर उत्तर प्रदेश में कोई हमको उग्रवादी कहेगा, बी टीम कहेगा और साथ मिलकर के बीजेपी को नहीं हराएगा, तो अब जनता जवाब देने वाली है कि हमारे बगैर बीजेपी को आप नहीं हरा सकते। अब्दुल कुर्सी नहीं बिछाने वाला है, बराबर की हिस्सेदारी होगी, एक कुर्सी अखिलेश जी की होगी तो दूसरी कुर्सी ओवैसी साहब की होगी। अब ये नहीं चलेगा, समाजवादी पार्टी देगी कि नहीं देगी? हमारा यही मतभेद है, कर दिया, वरना ये भी नहीं आती। जो शादाब चौहान बोल रहे हैं यहीं पर हमारा मतभेद है। शादाब चौहान अपनी पार्टी की बात रखें, अपना पक्ष रखें, सीटें मांगें, गठजोड़ में शामिल होने का प्रयास करें, लेकिन किसी धर्म की, किसी जाति की ठेकेदारी ना करें। जो पार्टियां धर्म के आधार पर ठेकेदारी करती हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो MIM हो, दोनों तरफ की सांप्रदायिकता से हमारा विरोध है। फॉर्मूला भूल गए। अब राजकुमार अच्छा नहीं भाटी जी एक फैक्ट है, त्रिपाठी और मैं मुलायम सिंह जी की पार्टी को कब से कवर कर रहे हैं, जरा बता दीजिए। नविका जी, एक फैक्ट है सबसे पहले, IMF की रिपोर्ट मैंने खोल ली, और वैसे तो बहुत लंबी रिपोर्ट है, उन्होंने सब कुछ बताया है, लेकिन 2 लाइन पढ़ देता हूं। ओवरऑल द IMF आउटलुक अंडरस्कोर्स इंडियाज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, पोजिशनिंग इट एज ए ब्राइट स्पॉट इन ए वर्ल्ड प्रोजेक्टेड टू ग्रो दिस। IMF की रिपोर्ट ये कह रही है। बीच में से एक वाक्य निकाल के आपने सुना दिया। नहीं सर, सीक्रेट दिए नहीं दिए, पढ़ सकता हूं, ग्रेड डाउन किया नहीं किए, झूठ नहीं बोला, सीक्रेट दिए नहीं दिए। मैंने सिर्फ उसका कंक्लूजन, आप बहुत बड़े, मैंने सिर्फ उसका कंक्लूजन बताया। मैं IMF की रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं, आप जाने कहां से? लेकिन मैं IMF की रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं। सीक्रेट दिए नहीं दिए। IMF की रिपोर्ट भारत को दुनिया का सबसे ब्राइट स्पॉट इकोनॉमिकली मानती है। इकोनॉमी जो है, जो दाल जो है 200 रुपए किलो पहुंच गई। आप दाल खाते होंगे हर्षवर्धन जी, इसीलिए कहते हैं कि जब आप दाल खाना छोड़, जब आप इमली, आम, आंवला सब एक साथ करने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जिसपे बात की उसके जवाब दीजिए, नहीं तो खोल दिखाइए। मैं तो ये की रिपोर्ट निकालिए ना भैया, देश तरक्की नहीं करता। अश्विनी जी, मैं तो यही कह रही हूँ कि महंगाई है, बेरोजगारी है, डॉलर बहुत हाई जा रहा है, रुपी लो है, लेकिन फिर भी आप पब्लिक ओपिनियन बना नहीं पा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में अधिकारी विफल है ये आज देश जान गया। लेकिन राजकुमार राजन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, राजकुमार राजन जी, अभी 2 चीजें हुई, शायद किसी ने नोटिस नहीं किया। भाटी जी ने कहा SIR में हम पूरी तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस कह चुकी है कि हम पूरी तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं SIR एक्टिविटी में, यानी कि, और तेजस्वी जी ने भी वोट चोरी को कोई खास हवा दी नहीं थी बिहार चुनाव में, यानी कि एक अकेला राग हाँकने वाले वोट चोरी का वो राहुल गांधी हैं। अब राहुल गांधी के रास्ते जाने की वजह से आपने देख ही लिया उनकी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं। मैं आपसे पूछना
चाहती हूं कि जब भी मैदाने जंग में जाना होता है, और मैं इलेक्शन को मैदाने जंग एक पोइटिक फॉर्म में कह रही हूं कि मैदाने जंग में जाना होता है तो अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस देखनी पड़ती है। राहुल गांधी हर अलायंस की स्ट्रेंथ बन रहे हैं या वीकनेस? आपका आकलन क्या है? नाविका जी, बिहार का चुनाव संपन्न हुआ और बिहार का चुनाव एक बहुत बड़ा संदेश देता है देश को, और वह संदेश है कि चुनाव की प्रक्रिया में जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, अगर हर राज्यों में हर चुनाव में ऐसा उल्लंघन होगा तो चुनाव परिणाम जाहिर सी बात है कि बिहार की तरह होगा। माननीय राहुल गांधी, अभी जो डिबेट चल रहा था, बहुत सारी बातें चल रही थी और उन बातों में कहा गया कि टैलेंट हंट पर व्यंग किया जा रहा है। टैलेंट हंट एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। यह देश लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सेदार है और वह छोटे से लेकर बड़े कार्यों में टैलेंट हंट का एक विशेष महत्व है। उसका सम्मान करना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए, व्यंग नहीं करना चाहिए। ये तो अच्छी बात है। एक सामान्य व्यक्ति के अंदर भी अगर टैलेंट होगा तो वह कांग्रेस का नेतृत्व करेगा, प्रवक्ता बनेंगे। दूसरी बात, बिहार के चुनाव में राहुल गांधी हो या माननीय तेजस्वी जी हो, विपक्ष की पूरी पार्टियां हो, बहुत मुस्तैदी से बिहार के चुनाव में मुद्दे को लेकर जनता के बीच गए थे और मुद्दे की बात की गई थी। चुनाव प्रक्रिया में जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, चुनाव आयोग पर बार बार प्रश्न उठना लाजमी है, उठना भी चाहिए। उसमें प्रक्रिया में जो गलतियां थी, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, अंतिम निर्णय मानना पड़ा। लेकिन चुनाव की आचार संहिता लागू है और एक विधानसभा में लगभग 125 करोड़ रुपए जिस तरह से बांटे गए, न केवल बांटे गए, चुनाव के ठीक एक दिन पहले हर फ्राइडे को जब भी ऐसा होता था, आप देखें कि हर महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया जा रहा है, वृद्धा पेंशन का रुपये जा रहे हैं। ये लोकतंत्र का कौन सा मूल्य है जब चुनाव के बीच में आप वोट खरीद लेंगे? जब राहुल मतलब गांधी, क्या है? नहीं, आप बात वोट चोरी से आचार संहिता के उल्लंघन पे आ गई है। जब राहुल गांधी फॉर्म भरवा रहे थे लोकसभा चुनाव में, तब ये बात नहीं थी। तब भी तो 1-1 लाख रुपए हर महिला को देनी थी। उन्होंने भी ऑफर किया था। बिहार में क्या हुआ? बिहार देश का पहला राज्य है जहां पहले से नियम अनुशासित नहीं था। वो चुनाव ठीक है, जिस दिन चुनाव आयोग घोषणा किया चुनाव का, ठीक है, एक दिन पहले बिहार सरकार ने घोषणा की, पहले से कोई योजना नहीं थी। लोगों के पास बैटरी ऑफ लॉयर्स है, सिब्बल साहब को बोलिए, वो भी अगर बिहार के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ही था तो 20 सालों में क्यों आत्मनिर्भर बना गया? किसने रोका था? लेकिन अगर चुनाव में इतनी बड़ी प्रक्रिया हो गई तो कोर्ट क्यों नहीं जाते? आत्मनिर्भर बनाने महिला को, लेकिन चुनाव के समय क्यों याद आ गया? चुनाव के बीच में कोर्ट दिया गया 10,000 रुपये। इनको पहले ये तय करना चाहिए। जनता की आवाज सुनिए, जनता क्या पूछ रही है। आसिफ खान का हैदराबाद से सवाल है, कांग्रेस मुस्लिम डिप्टी सीएम की मांग पर ओवैसी को कम्युनल बता रही थी, अब कांग्रेस नेता यही बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी चुप क्यों हैं? राहुल कुमार कैथल हरियाणा से सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस राहुल गांधी को जननायक मान रही है, तो फिर कांग्रेस प्रवक्ता बताएं हार का खलनायक कौन है? जवाब दीजिए। जनता जवाब जो है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को देगी, उखाड़ फेंकेगी, प्रोवाइडेड ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी से हो। रही बात जनता की जो भावना है, वो कह देता हूं, जनता की भावना है। अदम गोडबे जी की एक लाइन है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज किस सरकार के समय गोडबे साहब ने लिखा है? भाटी जी बता दें, 2 करोड़ भाटी जी बता दें, मैं नहीं बताना चाह रहा हूं। अदम गोडबे ने किस सरकार के लिए लिखा? आ गए हो आपके लिए पढ़ के आते हैं, लेकिन तारीख नहीं। भाटी जी को भी पता है। टैलेंट सर्च में पुराना कंटेंट पेश ही है, अभी ओरिजिनल थॉट का टैलेंट सर्च नहीं हुआ है। राधिका जी, एक एसआईआर पे बहुत 10 सेकंड, एक एसआईआर पे मैं लखनऊ में था, बता रहा हूँ एसआईआर में कैसे धांधली हो रही। मैं अपने साले की शादी में गया हुआ, तो वहाँ बीएलओ आते हैं, बोलते हैं कि आपके यहाँ पर 3 वोटर लॉस्ट हैं। मेरे साले की शादी में वहां पर बीएलओ आते हैं, पूछते हैं आपके यहाँ 3 वोटर हैं? मैंने कहा ये तो नहीं है। तो बोलता है इनके नाम काट देते। बाद पता चलता है कि वो जो रॉन्ग मकान नंबर का लेकर के वहां पर ब्यूरो करने आया था। और ऐसी कितनी जगह धांधलियां हो रही होंगी, आप मुझे ये बताइए। एक बीएलओ आकर के वहां पर मेरे सामने की घटना है, वो पूछता है 3 व्यक्ति हैं,
BLO को जानने के बाद इनका ये हाल है, BLO को जानने के बाद शादी में निमंत्रण देने के बाद इनका ये हाल है कि नाम डिलीट हो जा रहे हैं। लेकिन मेरे नाम नहीं थे, वो मेरे साले के घर वाले थे, उनके नाम थे, मैं तो वहां पर गेस्ट था। राधिका एक सवाल पूछना चाहती हूँ। राहुल गांधी ने बड़ा नैरेटिव चलाया, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी। बिहार चुनाव के बीच में हरियाणा के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा वोट चोरी हो गई, एफिडेविट नहीं दिया, चलिए उनकी मर्जी है, लेकिन बार बार कहा कि इलेक्शन कमीशन सारी फुटेज डिलीट कर देती है। तो क्या आप 45 डेज की वेट कर रहे हैं अपने चोरी के आरोप के लिए? अभी तक आपने फुटेज क्यों नहीं मांगी है? फिर राहुल गांधी 45 डेज के बाद कहेंगे आज मैं हाइड्रोजन बॉम्ब छोड़ूंगा, और उसमें कहेंगे देखिए सारी फुटेज ला दी, दिखाइए क्या। लेकिन राहुल फिर भी जननायक और कार्यकर्ता फिर भी कलनायक। और हमने ये सवाल जनता से पूछा, कांग्रेस राहुल गांधी को जननायक कहती है तो क्या हार की पूरी जिम्मेदारी राहुल को लेनी चाहिए? 30,000 लोगों का सैंपल साइज है, हाँ कहने वाले 85% लोग, नहीं कहने वाले 12%। जिम्मेदारी छोड़िए, जिम्मेदारी की कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि ऑल द टाइम एंड कंक्लूजन इज क्लियर। राहुल गांधी जननायक, राहुल गांधी ग्रेटेस्ट, राहुल गांधी ग्रेटेस्ट, यही रहेगा हाल। बिल्कुल, वेरी गुड, ऐसे ही रहिए, हम तो चाहते हैं आपके लिए राहुल गांधी और ग्रेट है। जनता उनके साथ है। आप लोगों की वोट चोरी कभी न कभी तो एक्सपोज होगी, क्योंकि तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूँ। पनीर इतना अच्छा बनाया, कहीं